और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें सोनीपत से जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी और अहम जानकारी आ रही है वो ये कि जिले में 12 नए केस सामने आए हैं। जी हां, जिले में अब और 12 नए केस सामने आए हैं। बीमारपुर और गढ़शहजानपुर में दो मामले सामने आए हैं, तो जांटी कला में दूसरा मामला सामने आया है। ये जानकारी आपको यहां पर दे दें। फाजिलपुर, कथूरा, जैनपुर में भी कोरोना संक्रमित यहां पर पाए गए हैं। तो सोनीपत से बड़ी खबर जहां पर कोरोना को लेकर यह अहम जानकारी आपको दे दें, क्योंकि रेड जोन में पहले ही सोनीपत आ चुका है, लेकिन संक्रमण का खतरा सोनीपत में अभी भी टला नहीं है। जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। और ये जो नए मामले सामने आए हैं सोनीपत में, उसके बाद ये आंकड़ा कोरोना संक्रमण का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो बता दें आपको कि सोनीपत में ये मामले अभी फिलहाल सामने आए हैं। फाजिलपुर, कथुरा, जैनपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। तो कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर सोनीपत से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमितों और की जो संख्या बढ़ गई है। 12 नए मामले जो हैं सोनीपत में वो सामने आए हैं। तो 12 नए मामले सामने आए हैं। बीमारपुर में भी मामला सामने आया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर कोरोना को लेकर, बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता देते हैं। फिलहाल फरीदाबाद में क्या हाल बना हुआ है, तो कोरोना से फरीदाबाद में तीसरी मौत हो चुकी है। पहले 2 मौतें हो चुकी हैं और अभी तीसरी मौत महिला की, सेक्टर 28 निवासी महिला की मौत कोरोना के चलते हुई है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। बात फरीदाबाद की जाए, फरीदाबाद भी रेड जोन में है और ऐसे में कोरोना के चलते महिला मरीज की मौत हो गई है। तो अभी 36 कोरोना संक्रमितों का फिलहाल इलाज चल रहा है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, ये जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम में भी नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो साइबर सिटी में 16 नए मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 142 हो चुकी है अकेले गुरुग्राम में। तो पूरे हरियाणा में 600 के पार यह आंकड़ा जा चुका है। गुरुग्राम में भी लगातार सबसे ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं। हालांकि 78 मरीजों का जो इलाज है वो चल रहा है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर कोरोना को लेकर जो कोरोना अपडेट हम आपको यहां पर बता रहे हैं वो ये कि साइबर सिटी में 16 नए मामले अब सामने आए हैं। और दीपक वर्मा सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही गजेंद्र हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं और विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास समय आऊंगी। फिलहाल लगातार हम सोनीपत की बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये रेड जोन में आया है, रेड जोन में शामिल हुआ है ये जिला, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब ये और भी मामले जो है संक्रमण के वो सामने आए हैं। फिलहाल अभी क्या व्यवस्था है वहां पर? जी, सोनीपत में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सोनीपत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 100 हो चुका है। व्यवस्थाओं की बात करूं तो सोनीपत में वही व्यवस्था है जो पहले दिन से शुरू थी। यहाँ पर नाकाबंदी चौक चौराहों पर पुलिस ने की है। अलग अलग लोगों को रोक कर वाहन चालकों से पूछताछ की जाती है। अलग अलग चौक चौराहों पर वाहन चालकों को रोका जाता है। लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर जो या फिर जो अस्पताल की जो खानपुर मेडिकल कॉलेज की अगर व्यवस्था की बात करूं तो वहां काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि 100 लोगों में से सिर्फ 9 लोग ही रिकवर अभी तक कर पाए हैं। तो जो कि बहुत ही कम संख्या में रिकवरी का रेट है। इसके अलावा जो अन्य जो काम है, जैसे प्रवासी मजदूरों को जैसे भोजन का उपलब्ध करवाना है, वो भी काफी कम संख्या में प्रशासन द्वारा हो पा रहा है। जी, चलिए लौटेंगे आपके पास दीपक। फिलहाल गजेंद्र के पास हम रुक करेंगे। फिलहाल गजेंद्र, फरीदाबाद में तो ये मामले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि लॉकडाउन हो रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र किया जा रहा है। कई तो रेड जोन में शामिल यहाँ पर इलाके हैं, कंटोनमेंट जोन में स्थापित ये इलाके हैं कई तो फरीदाबाद में। बावजूद इसके नए मामले अब सामने आ रहे हैं। रिकवरी रेट क्या कुछ है अभी? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद के आंकड़े बढ़े हैं तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। तो अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 94 हो गई है और ठीक होने वाले 54 हैं। अभी भी 36 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पिछले दिनों 2 की मौत जी पहले से ही कंटेनमेंट जोन में है। लेकिन वो जो महिला आशा सूरी नाम की महिला जिसकी कोरोना संक्रमण चलते मौत हुई है, उसको पहले से
तरह तो शुगर की पेशेंट भी थी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पूरे परिवार होम आइसोलेट किया हुआ है और पूरी तरह से सेक्टर 28 में कंटेन किसी की आवाजाही बंद कर दी, क्योंकि फरीदाबाद सेक्टर 28 से कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं संक्रमण बहुत ज़्यादा फरीदाबाद सेक्टर 28 में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पूरे फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में यह लेकिन रेड जोन होने की जी लोग कोरोना फैला सके। लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके पीछे स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ एक ही कारण दिया है कि लगातार जो टेस्टिंग किट इस तरह से यूज की जा रही है और जो टेस्ट करने की संख्या बढ़ी है, उसके चलते की संख्या बढ़ी है, उसकी वजह से अब जो मामले हैं वो नए नए निकलते सामने। चलिए लौटेंगे आपके पास और विजेंद्र के पास में रुक करूंगे। विजेंद्र, गुरुग्राम में तो यह आंकड़ा 100 का भी पारा पार कर चुका है। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं, वो भी लॉकडाउन के समय में, तो आगे जब कुछ हद तक छूट दी जाएगी तब क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखिए साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हाल ही में 16 मामले सामने आए हैं जो कि अलग अलग इलाके से है, जिसमें से कुछ मामले सब्जी मंडी खांडसा के हैं। तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ी हुई है, जिला प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लगातार जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं वहां पर लगातार सख्ती की गई है, सील किया गया है इलाके को, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सूरत हाल ये है कि लगातार जो मामले आ रहे हैं, कल 13 मामले सामने आए थे, आज 16 मामले सामने आए हैं। जहां पर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी भी कुल मिलाकर राहत की खबर यह है कि 13 लोग कल ठीक होकर घर चले गए हैं, जिसमें फिलहाल अब 78 केस ही एक्टिव रह गए हैं, 64 लोगों को राहत मिल चुकी है। तो ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। साथ ही साथ जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, लगातार जो कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, फिलहाल उनसे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गुरुग्राम में 2 मरीज ऐसे थे जिनका जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव पाया गया वो दोनों फरार हो गए थे। उनके खिलाफ शिवाजी नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया, फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जी, लोग किस किस लोगों के संपर्क में आए हैं, क्या वो लोग भी संक्रमित हो गए हैं, ये भी जांच का विषय है जी। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी वीरेंद्र। हालांकि दीपक, बात अगर की जाए प्रशासन की व्यवस्था की अभी फिलहाल किस तरीके, क्योंकि लगातार एकाएक जिस तेजी के साथ सोनीपत में अगर मामले बढ़े हैं, व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात की जाए, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी ड्यूटी वहां पर निभा रहा है? क्योंकि अभी भी लोगों को लॉकडाउन पूरी तरीके से पालन करने की सख्त हिदायतें दी जा रही है, कुछ छूट जरूर यहाँ पर दी गई है। क्या वो छूट का असर सोनीपत में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सोनीपत में जो छूट प्रशासन द्वारा दी गई है उसका काफी असर देखने को मिल रहा है। सोनीपत में स्थिति ये है कि आज रविवार है, इसके बावजूद वाहनों की सुबह का समय, इसके बावजूद वाहनों की काफी आवाजाही सोनीपत में हो रही है। कई चीजों को, कई दुकानों को प्रशासन द्वारा छूट दी गई है। इसके जबकि दूसरी ओर ये कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा जो छूट दी गई है वो सोनीपत के लिए खतरनाक साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से 100 मामले आए हैं, कल की तारीख में भी 12 नए केस आए थे, एकदम से इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन की जो छूट है वो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है, चौक चौराहों पर काम कर रही है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारियों के पास 2 तरह के काम रह जाते हैं। एक तो रिकवरी रेट को लेकर, जो रिकवरी है लोगों की, मरीजों की, उससे जो चिकित्सा संबंधी, जो स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके पता लगा कम संख्या में रिकवरी हो पाती है। सोनीपत में, खासकर सोनीपत जिले की जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम संख्या में 9 लोगों की ही रिकवरी हो पा रही है। व्यवस्थाओं की ही बात है, क्योंकि वहां पर जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में पौष्टिक आहार की काफी कमी बताई जाती है, इस वजह से रिकवरी दर काफी कम है। और जो दूसरी जो व्यवस्था रहती है, जो मुख्य व्यवस्था है सोनीपत प्रशासन की, मजदूरों को, प्रवासी लोगों को या भूखों को, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने की, उसमें भी सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद कई ऐसी जगह रह जाती है जहां पर मजदूरों को, श्रमिकों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो व्यवस्थाओं के मामले में प्रशासन बिल्कुल अपनी जगह पर खरा नहीं उतर रहा है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है अधिकारियों की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका, गजेंद्र आपका और विजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस तमाम अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर ये तीनों जिले जो हैं वो रेड जोन में स्थापित हैं, और ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार संक्रमण इस तेजी के साथ वहां पर क्यों बढ़ रहा है।